ओम, मैं डॉक्टर मीरा त्यागी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। विद्वान का स्वरूप। विद्वान का स्वरूप क्या है? जो शास्त्रों के अध्ययन से, मनन से तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है वो विद्वान कहलाता है। विद्वान वही है जो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उनका अध्ययन करे, और सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उन पर चिंतन मनन करे और उनको जो है अपने जीवन में धारण करे। क्योंकि शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, और विद्वान जब जो है शास्त्रों का अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, तो वो उसको अपने जीवन में धारण करने लगता है। और उसके जीवन में धारण करने से क्या होता है कि वो एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात तत्व का साक्षात्कार भी कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षड रिपु हैं जिनको वो अच्छी तरह से जान लेता है, और इनसे जो है वो छूट जाता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति क्या होते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद और मत्सर, ये षड रिपु हर किसी के मन पे कब्जा किए हुए हैं। ये षड रिपु ही हैं जो हमें जो है बंधन में डालते हैं। और विद्वान क्या होता है, विद्वान इन षड रिपुओं पर अपना नियंत्रण पा लेता है। तो वो जो है उसका जो है मनन कर लेता है कि क्या इनके रहने से क्या तत्वों का साक्षात्कार हो सकता है, नहीं हो सकता, वो उस पर चिंतन मनन कर लेता है और इनसे छूट जाता है। जो षड रिपु हैं वो उनसे बिल्कुल छूट जाता है। जब वो इन षड रिपुओं से छूट जाता है, अर्थात उसके मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद और मत्सर ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, तो वो चित्त शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसकी चित्त की शुद्धि हो जाती है, पूर्ण रूप से चित्त की शुद्धि हो जाती है। और चित्त की शुद्धि होने पर क्या होता है, तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है। तो जो शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, चिंतन मनन द्वारा तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है वही विद्वान कहलाता है। विद्वान स्वयं तो मोक्ष प्राप्ति की ओर जाता ही है, वो जो है समाज को भी एक नई दिशा देता है। समाज में जो है लोगों को जागरूक करता है कि किस प्रकार से जो है उन्हें इन षड रिपुओं पर कब्जा जो कर रखा है, मन पर षड रिपु ने, रिपु कहते हैं शत्रुओं को, जो 6 शत्रु, षड कहते हैं 6, जो 6 शत्रु हैं उन्होंने जो मन पर कब्जा कर रखा है, तो किस प्रकार से उनसे हम छूट सकते हैं, ये मार्ग वो जनसाधारण को दिखाता है, वही विद्वान कहलाता है। अर्थात जो समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को जो सही मार्गदर्शन करे, सही रास्ता दिखाए कि कौन सा रास्ता जो है हमें जो है इस भव सागर से पार कर सकता है, ये रास्ता वो दिखाए। जागरूक करना लोगों को, समाज को जागरूक करना, राष्ट्र को जागरूक करना, वो विद्वान का कार्य है, वही विद्वान है। वो स्वयं तो इस भव सागर से तरता ही है, जनसाधारण को भी वो रास्ता दिखाकर इस भव सागर से तारने की कोशिश करता है। आगे फिर उपस्थित होती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ओम।